अगर आप भी जानना चाहते हैं धन ऐप में डीमेट अकाउंट कैसे खोले या फिर हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट इन धन ऐप, तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए धन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करके आप भी अपने लिए धन में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी उस लिंक पे क्लिक मत कीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है और कौन से स्टेप्स आएंगे, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज मिस कर दी तो आपका अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस होगा बीच में ही अटक सकता है। सो देखिए, अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि आजकल अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे ओटीपी आता है जो आपको एंटर करना होगा। इसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना चाहिए। मान लीजिए फिजिकली अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, इसका नंबर भी होगा तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको इनकम प्रूफ के तौर पर लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। अब दोस्तों, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली फैच करने की परमिशन भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ओटीपी प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा आपको अपनी सेल्फी खींचनी होती है, एक सिग्नेचर करना होता है। ये बेसिक चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब कैसे अकाउंट ओपन कर पाएंगे उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से सही क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना, क्योंकि जो भी आपका आंसर होगा आने वाले वीडियोस में उसी के हिसाब से प्लान करने वाला हूं। अब दोस्तों, धन ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको कहा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिल जाएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। अब देखिए, ऊपर की तरफ आपको एक कोड दिखाई देगा। ये कोड वैसे तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, इनकेस अप्लाई नहीं होता है तो यही कोड आपको एंटर करना होगा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन धन। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे। वहां से आपको धन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और फिर जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अब सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद में आप क्लिक करेंगे आई एम रेडी टू ट्रेड के ऊपर। फिर जो भी नंबर आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दो ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला, अगर आप चाहें तो मैन्युअली अपना ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा, अगर डायरेक्टली वहां से सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, कंटिन्यू विद जीमेल का। अब मान लीजिए आप मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो अपना ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा। उसके बाद में जो भी ईमेल आईडी आपने एंटर किया है उसके ऊपर भी आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। अब आप देख सकते हैं हमें 6 डिजिट का पिन सेट करने के लिए कह रहा है, तो कोई भी 6 डिजिट का पिन आप यहाँ पे एंटर करेंगे, उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे। देखिए, पिन सेट करना इसलिए जरूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप धन एप्लीकेशन में लॉगिन करें तो ये पूरा स्टेप आपको वापस करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप अपना पिन डालें और डायरेक्टली अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाएं। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा वेरीफाई योर पैन। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। सो एज पे योर पैन कार्ड जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप प्रोसीड हेड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पैन कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन को फेच किया जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और उसके बाद में आपके सामने आपका पूरा नाम आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर नाम सही आ रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया गया यस दैट्स मी कंटिन्यू, उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन मान लीजिए आपने जो पैन कार्ड नंबर एंटर किया उसके हिसाब से कुछ अलग डिटेल फेच हो गई, तो आपको देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाता है नॉट यू एडिट पैन नंबर। इस पे क्लिक करके वापस से पैन कार्ड डाल सकते हैं, आपके डिटेल्स आ जाएंगे। फिर दोस्तों, अगले पेज पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा डिजी लॉकर के थ्रू। मतलब आपका जो डिजी लॉकर का अकाउंट होगा उसके थ्रू जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फेच किया जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे वेरीफाई विद डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। फिर अगले पेज के ऊपर आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद में जो भी नंबर उसके साथ लिंक है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों, आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे कहा जाएगा कि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट ऑलरेडी है। सो अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपने सेट किया होगा वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब मान लीजिए आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो भूल चुके होंगे, तो यहाँ पे फॉरगॉट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप नया बना सकते हैं और उसके बाद में उसको एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपना सिक्योरिटी पिन एंटर कर देंगे फिर आपके सामने एक कंसेंट वाला पेज आने वाला है। अब यहाँ पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच किया जा सकता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड और जो पैन कार्ड का ऑप्शन है उसी को टिक करना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आता है तो उसको टिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों के केस में ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ही आएगा। तो उन दोनों को टिक कर दीजिएगा और नीचे की तरफ आपको अलाउ और डिनाई 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको फेच किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा और आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली फेच किए जा चुके हैं। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा अपलोड योर पैन। तो आपका जो पैन कार्ड है उसका फोटो आपको अपलोड करना होगा। अब 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास अपने पैन कार्ड का फोटो अवेलेबल होता है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर फोटो नहीं होगा तो आप डायरेक्टली कैमरा से फोटो खींच के भी अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, ऐड पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज आपके सामने आएगा, तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब देखिए, आपका जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर फेच नहीं होता है तो आप मैन्युअली एंटर कर देंगे और उसके बाद में आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा, आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा, आप सिंगल है मैरिड है, और उसके बाद में आपके पिताजी का नाम। तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का नाम जो भी लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर करना है और प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपके सामने
टेक अ सेल्फी वाला पेज आएगा, तो यहाँ पर आपको अपना अच्छा सा फोटो खींचना है और अपलोड कर देना है। फिर दोस्तों आपसे कहा जाएगा योर सिग्नेचर एज ऑन पैन कार्ड। सो आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी सिग्नेचर है सेम टू सेम आपको यहाँ पे करना होगा। तो देखिए नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाएगा साइन ऑन फोन स्क्रीन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आप डायरेक्टली फोन के स्क्रीन के ऊपर ही सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे कहा जाएगा डिक्लेरेशन फॉर अकाउंट। तो अकाउंट के लिए कुछ डिक्लेरेशन आपको देने होंगे, जैसे कि सबसे पहले आपकी एनुअल इनकम कितनी है। सो मल्टीपल ऑप्शन है, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पूछा जा रहा है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, तो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप जो भी करते होंगे यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछ रहा है, मतलब आपको शेयर मार्केट में कितने साल का एक्सपीरियंस है वो बताना होगा। और उसके बाद में नीचे की तरफ 3 और ऑप्शंस मिलेंगे, अब यहाँ पे क्या भरना है वो भी समझ लीजिए। देखिए कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन में आप अदर पे क्लिक करेंगे और मैंडेटरी डिक्लेरेशन में आपको कुछ नहीं करना है, जैसा का जैसा वैसे का वैसा रहने देना है। और उसके बाद में ट्रेडिंग प्रेफरेंस है, इसमें ऑल सेगमेंट को आप टिक कर देंगे। अगर ये टिक नहीं होगा, वैसे बाय डिफॉल्ट ये टिक ही होगा। सो उसके बाद में आपको सिंपली प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे भी आपको प्रोसीड अहेड टू ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कहा जाएगा आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए। सो जैसे आप अपलोड बैंक स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, आप अपने बैंक अकाउंट से फेच करवाना चाहते हैं या फिर मैन्युअली अपलोड करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली फेच वाला, अगर आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से फेच कराएंगे तो वो फास्टर होगा, ये भी यहाँ पे दिया गया है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो उस केस में अपलोड मैन्युअली के ऊपर क्लिक करना है। जहां कहीं भी आपका स्टेटमेंट डाउनलोडेड होगा उसको टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके सामने आने वाला है। अब आपको इस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट के साथ अपने सेविंग अकाउंट को कनेक्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको प्रोसीड टू बैंक वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जितने भी यूपीआई ऐप्स होंगे, सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उनमें से किसी भी यूपीआई ऐप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये जितने भी वेरिफिकेशन के स्टेप्स हैं इनको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपका बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला पेज आपके सामने आने वाला है जिसमें लिखा होगा बैंक अकाउंट इज वेरीफाइड, और नीचे की तरफ आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको अपना पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिखाई देगा, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें जो जो आपने भरी है। और उसके बाद में सिंपली आपको प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करना है। ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा और फिर जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक और ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा ई साइन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, ऑटोमेटिकली आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब पासवर्ड किस हिसाब से सेट करना है वो भी नीचे की तरफ दिया गया है। मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, एक नंबर होना चाहिए, एक अल्फाबेट होना चाहिए। इसके हिसाब से एक अच्छा सा पासवर्ड सेट कर लीजिएगा, उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लीजिएगा। और फाइनली आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट ई साइन सक्सेसफुल। नीचे की तरफ आपको कुछ स्टेप्स दिखाई देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली धन की तरफ से प्रोसेस किया जाएगा और थोड़े टाइम में आपका जो अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको धन ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन करना है। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो कीजिए, आप भी अपने लिए बहुत ही आसानी से धन में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमेट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.